मैंने बीच में आपसे कहा भी था कि क्लास के लास्ट में बात करूंगा। वो एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछ लिया कि इतनी देर से क्लास ले रहे हो, थके नहीं हो क्या? प्यारे बच्चे, एक बात कहता हूं, आज से सही 1 साल पहले की बात है। बहुत से लोगों को तुम में से पता भी होगा, एसएससी जीडी का बैच चल रहा था। एसएससी जीडी के बैच में मेरी क्लास चल रही थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अचानक से क्लास लेते समय मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। मुझे पता है कि मैं पानी भी पीता था, जैसे ना मैं गिलास से ऐसे पानी पीता था तो पानी एक साइड बाहर टपकता था, गिर जाता था। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, मैं सोता था तो आंखें खुली रहती थी। सोचो एक आदमी की जिंदगी किस तरीके के रास्ते पर चली गई होगी कि जब वो व्यक्ति सो रहा है तो आंखें खुल रही हैं, खाना खा रहा है तो खाया नहीं जा रहा, वो नीचे गिर रहा है। हो सकता है शायद ये बातें हंसी मजाक लगे, लेकिन सोच के देखो जिस आदमी पर गुजरी वो कैसे गुजरी। प्यारे गुड्डा, सारी चीजें रही और मैं लगभग खाट में लेट गया। सब लोगों ने कहा जिंदगी में अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कभी दोबारा नहीं पढ़ा पाओगे। प्यारे बच्चे, मैं डॉक्टर के पास भी गया। डॉक्टर के पास जब मैं गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर ने मुझसे यह कहा था कि इसे लकवा बीमारी कहते हैं। और ये बीमारी ऐसी होती है कि ये लगभग 4-5 महीने से पहले ठीक नहीं होगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन ये बीमारी ठीक नहीं होती है। इस बीमारी में लगभग आप लोगों को मतलब 4-5 महीने का समय लग जाता है। प्यारे बच्चे, वास्तविकता बताऊं तो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि बच्चों के फोन आते थे, पूरी दुनिया, यहां तक कि मेरे रिश्तेदार, मेरे मिलने वाले बहुत सारे लोग जो बिल्कुल अपने थे, उनके फोन आते थे। वो डीमोटिवेट करते थे कि यार अब ठीक नहीं हो पाओगे या फिर 4-5 महीने लगेंगे। और प्यारे बच्चे, आप लोगों के फोन आते थे, हमारी संस्था के लोग हैं, सब सब हौसले देते थे कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे। अंकित सर कहते थे तू शेर है मेरा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, डॉक्टर ये कहता था 4-5 महीने लगेंगे। मेरे पास बच्चों के फोन आते थे कि भैया मेरे पास 10-10 रुपए करके मैंने कुछ रुपए इकट्ठे किए थे, गुल्लक में इकट्ठे किए थे, हमने गुल्लक फोड़ दी, मंदिर पे जाके प्रसाद बांट दिया, हमने आज चादर चढ़ाई है, मंदिर पे जाके प्रसाद चढ़ाया, तुम ठीक हो जाओ बस। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें वास्तविकता बताऊं कि मात्र 15 दिन बाद मैं दोबारा से बोर्ड पे खड़े होकर क्लास ले रहा था। मुझे याद है जब मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया 15 दिन में, तो उन्होंने मुझसे कहा था यार ताज्जुब की बात है, इस बीमारी को सही होने में 4 महीने लगते हैं, तुम 15 दिन में कैसे ठीक हो गए? मेरे पास बस एक जवाब था, डॉक्टर साहब तुम मुझे दवा जरूर दे रहे हो, लेकिन मेरे प्यारे बहन भाई मेरे लिए जितनी दुआ कर रहे हैं ना, आप ऐसे समझो कि दवा से बहुत बड़ी चीज है दुआ। सोचो उस बच्चे को, वो तुम ही तो हो, वो तुम ही बच्चे हो बेटा, तुम मेरे लिए, तुम आरडब्ल्यूए के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, एक बात बताओ, एक बात बताओ कि तुम 10-10 रुपए, मुझे पता है गरीब घर में अगर बच्चा है, स्टूडेंट लाइफ में जब उसके पास आमदनी का स्रोत नहीं है, वो 10-10, 100-100, 20-20 रुपए करके इकट्ठे करता है। तुम्हारा टीचर बीमार हो जाता है तो एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह प्यार करते हो, उस गुल्लक को फोड़ देते हो और तुरंत उसके लिए दुआ मांगने पहुंच जाते हो। प्यारे बच्चे, तुम्हारी दुआओं के सामने आरडब्ल्यूए की मेहनत कोई मायने नहीं रखती। प्यारे बच्चे, हम सच बताऊं तो मैं ये मानकर चलता हूं कि ये दूसरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी शायद उसी समय पर खत्म हो गई थी और दूसरी जिंदगी आपने दी है। प्यारे बच्चे, हमेशा आपके काम रहेगी। जो बच्चे का क्वेश्चन था भैया कैसे इतनी मेहनत कर ले, भैया जिंदगी ही आपकी, ये वास्तविकता है। मैं तो बिल्कुल बेकार था। सोच के देखो, डॉक्टर खुद कह रहा है 4 महीने लगेंगे, मैं 15 दिन बाद दोबारा क्लास में खड़ा हूं तुम्हारे प्यार से। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अगर तुम हो तो दुनिया में हर परेशानी का समाधान है, क्योंकि प्यारे बच्चे हमारा परिवार वास्तव में बहुत सुकून का परिवार है, बहुत प्यार का परिवार है। नहीं तो 50,000 बच्चे अभी रात को 11:15 क्यों होते यार क्लास में? परिवार है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए हम भी मेहनत करेंगे। वास्तविकता बताऊं, बिल्कुल भी आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। डेली यूं ही 55 क्वेश्चन कराऊंगा और हर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कराऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं 50 से ज्यादा कराऊं। प्यारे बच्चे, जो आपने दिया है शायद उतना तो मैं आपको कभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपने तो शायद जीवन ही दिया है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा कि रीजनिंग में 55 में से 50 हो।
प्यारे गुड्डा, अगर इतनी देर तक आज की हमारी क्लास चली है तो आपसे 2 मिनट और चाहूंगा, बस 2 मिनट का समय निकाल के एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार आंसर जरूर बताना। एक बार थम्स अप कर दो भैया, मैं बताऊंगा आंसर। ऐसा नहीं क्लास के बाद भैया मैं अब सो जाऊंगा, ये है वो है। मैं कह रहा हूं 2 मिनट का समय निकाल के प्लीज आंसर जरूर बताना। अगर क्वेश्चन ना भी हो ना तो फिर कमेंट में ये लिख देना भैया मुझसे हुआ नहीं है पर मैंने कोशिश करी। आज की क्लास कैसी लगी तुम्हें, तुम्हें और किस तरीके से हमसे उम्मीद चाहिए। प्यारे बच्चे, कोई भी क्लास में कमी है तो वो बता देना, तुम परिवार हो यार।